हेलो एवरीवन। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बता दो एक बार। नोटिफिकेशन गई है या नहीं गई है? गौरव माधन मधन। जय श्री राम। गुड इवनिंग मनीषा मीना, गुड इवनिंग। ओके। एक बात बताओ, लाइव हो चुके हैं, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, विजुअल सही है, सब कुछ सही से दिख रहा है तो एक बार मुझे कमेंट कर दो। ठीक है। और नोटिफिकेशन नहीं आई है शायद, मैं एक बार लिंक को शेयर कर देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो बस। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दें। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारा चैप्टर 6 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का। और अगर आज की क्लास सही कंप्लीट हो जाती है तो कल जो होगी हमारी इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वैश्वीकरण, उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है। ओके। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, आपको पता नहीं लग पाया था क्या आज क्लास है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर जो हमारा पर्यावरण वाला है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, eklavyastudypoint.com। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो हम डालते हैं मिल जाएगी, और टेलीग्राम में जो भी लाइव क्लास होती है उसकी अपडेट जो होती है यहाँ पे डाल देते हैं हम। तो आपको यहाँ पे लाइव क्लास की अपडेट मिल जाया करेगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सोशियोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी करा रखी है, सारे चैप्टर करा रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू जो हैं वो कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे, कल या परसों से। ठीक है। फरदीन गेमर, कल या परसों से सोशियोलॉजी की आने लग जाएंगे क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, बस उसकी वीडियो लानी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, देखिए बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन आज भी नहीं गई है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन जो था ये कब हुआ था? ध्यान से ऑप्शन को देखिए, 1990 में, 1991 में, 1992 में, या 1995 में? बताइए। पहले का सी। प्रीत दुबे, अगर आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप में हो तो ठीक है, मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद सोशोलॉजी के जो चैप्टर हमने बना रखे हैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। चीनू, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू चीनू। देखिए, 1992 इसका सही आंसर है। यहाँ पे ज़्यादातर ने सी आंसर करा है, आपका आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की एक बुक थी, इसको किसने प्रकाशित किया था, किसने पब्लिश किया था? ऑप्शन में है सरकार ने किया था, या क्लब ऑफ रोम ने किया था, ये विद्वानों का एक ग्रुप था, या कोई एनजीओ है स्वयंसेवी संगठन उसने करा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट्स टू ग्रोथ। हैप्पी टीचर डे, धन्यवाद। अनीसा सुमन, ये क्लासेस खत्म होने वाली है बस हमारा, आप ये लगा लो कल इस बुक का लास्ट चैप्टर कराऊंगा, वैश्वीकरण। ये बुक खत्म है, उसके बाद दूसरी बुक से दो ही चैप्टर आ रहे हैं, वो करा के आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट खत्म ही कर देंगे। ठीक है। और जब तक आपकी सोशियोलॉजी की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ध्यान से एक बार, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। ठीक है। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है इसको क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश करवाया था, और ये विद्वानों का एक ग्रुप था, विद्वानों का एक समूह था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है। रियो सम्मेलन भी कहा जाता है।
और इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में, जापान में, रियो डी जनेरियो में, या भारत में? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी का सही आना चाहिए। तीसरे का सी, करतारी देवी। ठीक है, उस बुक के 2 चैप्टर के आगे के चैप्टर इस साल नहीं बनाए हैं। अगर आपको ज़्यादा मतलब अभी देखना है तो आप पिछले साल की वीडियो देख लो। बाकी वो आ नहीं रहा है मिड टर्म में, इसलिए नहीं बनाया था। ठीक है, बाकी मैं बना सारे दूंगा। रियो डी जनेरियो जो है ब्राज़ील, ये आपका सही आंसर है, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 4, रियो सम्मेलन जो है उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, यानी कितने देश इसमें शामिल हुए थे? ऑप्शन ए है 170 देश, बी है 180, 193 और 200 देश। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे भी कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, सी आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, ए आंसर जो कह रहे हैं उनका ठीक है, 170 देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन सी नहीं है यहाँ पे। ये यूएनओ वाला क्वेश्चन थोड़ी है जो आपने 193 देखते ही आपको दिमाग में आ गया, ध्यान रखना है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट्स टू ग्रोथ, जो बुक है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, जिसको क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश करवाया था, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने। ये जो बुक है ये कब प्रकाशित हुई थी, यानी कब इसको पब्लिश कराया गया था? ऑप्शन है 1970 में, 1972, 1973, 1975, यानी 1970 में, 1972, 73 एंड 75। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 1972। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, रोहित कुमार ए कर रहे हैं आंसर, ए नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, ज़्यादातर ने यहाँ पे बी आंसर करा है। बी आंसर आपका ठीक होगा, ए नहीं होगा। अख्तर हुसैन, अख्तर हुसैन नहीं होगा ये। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखिए, अराल जो क्षेत्र है उसके आसपास जो है हजारों लोग जो थे वो बसे हुए थे, लेकिन उनको मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा था। तो उनको अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा था, उसके पीछे क्या रीज़न थे? ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए, ऑप्शन में है वहाँ युद्ध हो रहा था, या वहाँ पे जो पानी था वो जहरीला हो गया था, ठीक है, या वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यस, वहाँ पे जो जल था ना, वो पानी जो था वो जहरीला हो गया था, विषाक्त हो गया था, इसलिए लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं। जिन संसाधनों पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिन संसाधनों पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। उसको साझी संपदा कहा जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्दी। एजेंडा 21, एजेंडा 21 जो है उसका जो रिलेशन है, उसका जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन में है जलवायु परिवर्तन से है, या जो जैव विविधता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, या वानिकी, या फिर उपरोक्त सभी से संबंधित नियमाचार, यानी ये तीनों से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ, जल्दी जल्दी कराता हूँ, थोड़ा आप जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है।
यस, डी आ रहा है, डी आंसर सही है। देखो, ये जो एजेंडा 21 था ना, इसमें जलवायु परिवर्तन पे भी डिस्कशन था, जैव विविधता को कैसे बचाया जाए, ठीक है, इस पे भी डिस्कशन था, वानिकी पे भी डिस्कशन था, यानी ये तीनों था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों से रिलेटेड नियमाचार है, तो ये अपना डी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर, ये एक रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा जो फ्यूचर होगा वो एक जैसा ही होगा सबका। ये किस बात की ओर चेतावनी दे रही थी, यानी इसमें कुछ चेतावनी दी गई थी, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ चेतावनी दी गई थी। क्या चेतावनी दी गई थी, व्यापार से रिलेटेड कोई चेतावनी थी, या फिर जो संसाधन होते हैं उससे रिलेटेड कोई चेतावनी थी, या आर्थिक विकास का जो हमारा तरीका है उससे रिलेटेड थी, या फिर सामाजिक विकास के तरीके से रिलेटेड थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो है ध्यान से पढ़िए और आंसर करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर सही आंसर है सी। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है, यहाँ पे सी आंसर है, आर्थिक विकास के तरीके। देखिए हो क्या रहा था, मैं बताता हूँ ये हुआ क्यों। क्योंकि आपको पता है आर्थिक विकास में सारी दुनिया लगी हुई है, ठीक है। हर देश चाह रहा है कि हमारा आर्थिक विकास हो, सभी देश चाहते हैं कि आर्थिक विकास हो। अब यहाँ पे समस्या क्या है, आर्थिक विकास के कारण क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण के कारण पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, संसाधनों का बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत सारी समस्या आ रही है। तो ये बताया गया था कि जो हमारा आर्थिक विकास का तरीका है ना आज के टाइम पे, जो आज के टाइम पे आपको सही लग रहा है, आज तो ये सही हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में इससे समस्याएं होंगी। यानी आज के समय में आर्थिक विकास के जो चालू तौर तरीके हैं वो भविष्य में हमको प्रॉब्लम देंगे। यानी कि पूरा का पूरा फोकस जो था वो इस बात पे था। तो यहाँ पे आपने सी आंसर अगर करा है ना तो सही है आपका आंसर। यस, अगर आप इन सारे एमसीक्यू को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके पेपर की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। क्योंकि ये जो मैंने वो बनाए ना क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी किताब में से अंदर से बना रखे हैं बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे भी तो वहीं से बनेंगे, उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। बस पता है एमसीक्यू में एक सीन ये हो सकता है कि क्वेश्चन में ना कभी कभी लैंग्वेज घुमा देते हैं, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा और समझा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है वो आपसे घुमा कर पूछे तो आप आराम से कर पाओ। लेकिन अगर आपने नहीं समझा है तो आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लैंग्वेज घुमा देंगे तो आप इसी क्वेश्चन को गलत कर दोगे, तो यहाँ पे होता है गलत, ठीक है, अगर आप सही से नहीं पढ़ते हो तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। आज के समय में विश्व में लगभग कितने मूल निवासी हैं, मूल निवासी कितने हैं, 20 करोड़ के आसपास, ठीक है, 30 करोड़ के आसपास, 40 करोड़, या लगभग लगभग 50 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10वां बताइए। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे जिसने भी आंसर करा है ना, बी ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे सभी का। तो 30 करोड़ जो है लगभग लगभग ये आपका सही है, ठीक है, अप्रोक्स 30 करोड़ मान के चलते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है, जिसमें चेतावनी दी गई थी, क्या चेतावनी दी गई थी, अभी हमने पढ़ा है ना कि जो आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके हैं वो भविष्य में जाके नुकसान देंगे, उसी रिपोर्ट की बात चल रही है। ये जो रिपोर्ट है ये कब पब्लिश हुई थी, इसको कब छापा गया था। ऑप्शन में है 1980 में, 1985 में, 1987 में, या 1999 में। क्वेश्चन नंबर 11, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। कृष्णा, हैप्पी टीचर डे, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ सभी, मान लो अगर कभी ऐसा हो, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, आप भी हो सकता है कई सारे बच्चे दिल्ली में ही रहते हो, कभी हम कहीं जा रहे हों और मैं तुम्हें दिख जाऊं तो पहचान तो लोगे। कितने बच्चे पहचान लेंगे या नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ अपने स्कूल के वहाँ या कहीं, तो मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चे मिल जाते हैं, स्टूडेंट मिल जाते हैं जो पढ़े हुए हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट मिल जाते हैं तो पहचान लेते हैं।
ओके ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी ये 1987 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1987 में। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ओके ठीक है। गौरव मंधान, मंधान या मधान, क्या नाम है, सॉरी। दिल्ली में नजफगढ़, नजफगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ओजोन परत में छेद, ओजोन परत जो है उसमें छेद की खोज हुई, वो कब हुई? देखिए क्या है, हम अंतरिक्ष में जब देखते हैं आकाश में, तो ऊपर ना एक गैस की लेयर है, एक गैस है, उसकी एक लेयर है, इसको ओजोन परत कहा जाता है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे सूर्य है, यानी मान लीजिए ये सन है, यहाँ से सूर्य की रोशनी आती है, ठीक है, ओजोन परत में से छन कर आती है रोशनी, सूर्य की रोशनी जो है इस ओजोन परत में से छन कर आती है। तो अब आप देखो, छनने से कुछ फायदा होता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है ना वो इतनी तेज होती है, उसको यूवी रेज कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज, हिंदी में बोलें तो पराबैंगनी किरणें। अगर ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आ जाती हैं, डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाती है, मान लीजिए आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है, मान लीजिए ये आप हो, सूर्य की किरणें आई डायरेक्ट, यहाँ पे कोई ओजोन परत नहीं है मान लीजिए, तो उस ये सूर्य की किरण जो है बहुत हानिकारक होगी, इससे कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज डिजीज हो सकती है, ठीक है, और बहुत खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसी की रक्षा करने के लिए एक तरह से ओजोन गैस की परत होती है, लेकिन इस ओजोन गैस की परत में छेद हो गया है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा इसके नुकसान होंगे, ठीक है। यही ओजोन परत में छेद का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो छेद है इसकी खोज कब हुई थी? ऑप्शन में 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, या 1980 के दशक के मध्य में। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 1980 के दशक का मध्य क्या मतलब क्या होता है? दशक का मतलब होता है 1980 से लेके 1990, यानी 10 साल, ठीक है, 10 साल का दशक होता है। अब इन दोनों के मध्य में क्या होगा? 1985, यानी 1985 जो है इसके मध्य में हो जाएगा, ठीक है। ये तो दशक समझा दिया। अब आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। समझ में आया? तो यही इसका करेक्ट आंसर भी है, 1980 के दशक के मध्य में। मध्य निकालना बता दिया है ताकि आपको याद रहे। यस, अरविंद व्लॉग बिल्कुल ठीक है आपका, 85 ठीक है, 1985 मध्य यहीं पे आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है कब किए? क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन में है 1997 में, 2000 में, 2002 में, या 2005 में। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। देखो क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक समझौता है, 1997 का समझौता है ये, ठीक है, 1997 में आया ऐसा मान लीजिए। अब भारत इसमें कब शामिल हुआ था? भारत इसमें कब शामिल हुआ था हमको ये बताना है, हमको ये नहीं बताना ये कब आया या इसका रिलेशन कब से है, ये नहीं बताना। भारत यानी इंडिया कब उसमें शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। सी आ रहा है आंसर, बिल्कुल ठीक है। सुमन ए नहीं होगा, ठीक है, सुमन ए नहीं होगा, वो अलग है, इसीलिए मैंने आपको 1997 बताया है ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे आपसे ये पूछा ही नहीं है 1997, आपसे ये पूछा है कि भारत कब शामिल हुआ, तो भारत 2002 में शामिल हुआ था, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है, ठीक है, ये अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 1990 में,
2003 में, 2001 में या 2002 में? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। ओके, रांची से हो जगदम्बा। ठीक है। 2001 आपका आंसर करेक्ट है। 2001 अगर आपने आंसर किया है, ज़्यादातर मुझे दिख रहे हैं, तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। तुर्की, सीरिया और इराक, इनके बीच में किस नदी पर बांध बनाने को लेकर विवाद हुआ था? ठीक है, विवाद हो रखा था। ध्यान से ऑप्शन को देखिए एक बार। फरात नदी, नील नदी, अमेजन नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। ये किसी ने कहा है कि एक सैम्पल पेपर की वीडियो अपलोड करना। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है मिड टर्म का ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाला नहीं है अभी, मुझे मिला नहीं। मिड टर्म के सैम्पल पेपर नहीं है। सैम्पल पेपर जो बनते हैं ना, वो प्री बोर्ड और बोर्ड के बनते हैं। ठीक है। यस, कोई कह रहा है 54 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक 33 है। भाई लाइक कर दिया करो। ये वैसे बोलने की बात नहीं, आप खुद से लाइक कर दिया करो। ठीक है। फरात नदी जो है इसका सही आंसर है, फरात नदी। ठीक है, फरात नदी जो है इसका ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। पहला बांध विरोधी जो आंदोलन है वो किस नदी के लिए चलाया गया था? कौन सी नदी से रिलेटेड है पहला बांध विरोधी आंदोलन? ऑप्शन में देखिए, टेम्स नदी, नील नदी, फ्रैंकलिन नदी या सिंधु नदी। देखो, सिंधु तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिंधु तो आप काट ही दो। अब ऊपर की तीन ऑप्शन बच रहे हैं, ए बी सी, इसमें से आप मुझे बताओ क्या होगा आंसर। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रैंकलिन नदी सही है। फ्रैंकलिन नदी कहाँ पर है? 16 का सी सही है। ऑस्ट्रेलिया। ओके ठीक है, सबसे पहले युवराज सिंह का आंसर दिख रहा है, हर्ष ठाकुर। ठीक है आपका। अमीना निशा गलत है। ऑस्ट्रेलिया सही है। स्वीटी बलहारा, बालरा सॉरी। युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एक बार ना क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से। विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक, ठीक है, देश जो है, सबसे ज्यादा तेल उत्पादन जो करता है सबसे बड़ा, कौन सा है? ऑप्शन में है इराक, सऊदी अरब, ओमान या तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन ऑप्शन डी। पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दी है। चैप्टर 1 डल चुका है, चैप्टर 2 भी शायद डल चुका है, और आज रात में 9 बजे भी कोई चैप्टर आएगा, मुझे इतना याद नहीं है। चैप्टर 3 या 4 जो भी आ रहा होगा 9 बजे आएगा। ठीक है। होम साइंस की एक वीडियो डाल दी है, अगर आपने होम साइंस वाली वीडियो नहीं देखी अगली यूनिट की, तो होम साइंस की 1-2 घंटे पहले डल चुकी है, उसको देख लेना। और रात में 9 बजे एक वीडियो आएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं देखता हूं कभी कभी बच्चे जो रात में 9 बजे वीडियो आ रही है, बच्चे सोचते हैं कि वो लाइव वीडियो, और वो हाय हेलो लिखने लगते हैं। वो वीडियो लाइव नहीं होती है, वो रिकॉर्ड करके डाली होती है, वो प्रीमियर होता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस बात को और बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। सऊदी अरब जो लिख रहे हैं उनका आंसर ठीक है। तो 9 बजे जो वीडियो आएगी वहाँ पे कमेंट वैसे मत करना, उसको आप लाइव समझ के कमेंट मत करना, वो लाइव नहीं होती, वो रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, प्रीमियर है वो। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल
का गठन कब हुआ? ऑप्शन में है 1970, 1975, 1999 और 2001। क्वेश्चन नंबर 18। भाई सऊदी अरब है, और जितने जो ज्ञात दूसरे नंबर पे ये आते हैं बाकी देश, ठीक है, जो कह रहे हो, जो सबसे ज्यादा है वो सऊदी अरब में ही है। स्माइल को कह रहे हैं भाई। गौरव मदन कर दी भाई स्माइल। आंसर कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए 1975 इसका सही आंसर है। यहाँ पे कुछ ने ए करा है और कुछ ने डी भी करा है, यहाँ पे तो तुक्के मार रहे हो, ठीक है। 1975 सही आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है कि मापुसे, मापुसे क्या है? एक जनजाति है। मापुसे नाम के जो जनजाति है, ये जो मूल निवासी हैं, इनका संबंध जो है वो कौन से देश से है? मापुसे रिलेटेड किससे हैं? ऑप्शन में है इराक, लीबिया, चिले या फिर अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। ऋषभ मित्तल, रोज रात में 9 बजे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ रही है, ठीक है। एक दो दिन के बाद सोशियोलॉजी की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहला पेपर सोशियोलॉजी का है ना। सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम अपने पास काफ़ी है, आराम से आप पढ़ सकते हो, दो दो तीन तीन बार देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। हिमांशु, ज्योग्राफी का पेपर जो है सबसे लास्ट में मिड टर्म का, उससे पहले भी कुछ पेपर हैं, तो ज्योग्राफी करा देंगे। लेकिन ज्योग्राफी से पहले जो पेपर है, मैं सोचा ना आपको डेट शीट के अनुसार करा दूं, जब जब आपकी डेट शीट के, ठीक है। 19 का चिले है, चिले, चिले आंसर होगा इसका, 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कुना, ये भी क्या है? एक जनजाति है। कुना नाम के जो मूल निवासी हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ पर बसे हुए हैं। ऑप्शन है पनामा नहर, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, नाहर ना होके ये नहर है, ठीक है। पनामा नहर के पूर्व दिशा में, लीबिया में, चिले में या फिर अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 20। 20 का ए सही है, हर्ष ठाकुर। जगदम्बा देवी, सीबीएसई के जो पेपर हैं 26 से शुरू हैं, शायद 26 सितंबर से। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, वो डाल दिए जाएंगे जल्दी ही। आप टेंशन ना लो, आपके पेपर से हफ्ते भर पहले, हफ्ते 10 दिन पहले आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। जितनी आपको चिंता रहती है ना आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उससे ज़्यादा हमें भी रहती है, हम लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। कल आपका फिजिकल का हो सकता है चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा। फिजिकल का मैंने आधा चैप्टर बना दिया है, आधा रह रहा है, वो मैं कल डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर है पनामा नहर के पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है पनामा नहर, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने ए आंसर करा है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21। ऐसा कहा जाता है कि 21वीं सदी में फसाद की जड़ डैश साबित होगा। क्या फसाद की जड़ साबित हो सकता है? यानी कि जिसकी वजह से दुनिया में युद्ध हो सकता है, लड़ाई झगड़े दंगे जो भी कह लो वो हो सकता है। ऑप्शन में है पानी यानी कि जल, ऑप्शन में है पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम संसाधन, खनिज यानी कि खनिज संसाधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर जल सही है। ऐसा कहा जाता है कि अब जो कभी युद्ध होगा ना, वो जल युद्ध कहलाएगा,
क्योंकि पानी जो है ना दुनिया में बहुत तेजी से, जो साफ सुथरा पानी है, पीने योग्य पानी है, वो कम होता जा रहा है। जल स्तर यानी जो वाटर लेवल है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में बहुत, मतलब ये लगा लो बहुत बेकार स्थिति हो सकती है। ठीक है। हाँ, पानी में फ्लोराइड मिल रहा है, पानी जहरीला भी होता जा रहा है, उसमें आर्सेनिक वगैरह जो कहा जाता है, कुछ केमिकल्स हो जाते हैं वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ना पानी की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इनके बीच में संघर्ष था। ठीक है, ये संघर्ष जो है वो कब हुआ, यानी इनके बीच में जो ये संघर्ष चला, लड़ाई झगड़ा चला, ये कब चला? ध्यान से ऑप्शन को देखो। 1940 से 50 के दशक में, 1950 से 1960 के दशक में, 1960 से 1970 के दशक में, या फिर 1970 से 1980 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 22। बी सही आंसर होगा। ठीक है, 1950 से 60 का जो दशक था, यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है। एक नदी थी, कुछ यारमुक नदी करके नाम था उसके, उससे रिलेटेड ये विवाद था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। भारत ने रियो सम्मेलन के समझौते का जो क्रियान्वयन है, ठीक है, रियो सम्मेलन में जो समझौता हुआ था, भारत ने उस चीज़ों को अपने देश में लागू भी किया था कुछ हद तक। उसका जो क्रियान्वयन है उसका पुनरावलोकन करा, यानी उस पर दोबारा से उसकी समीक्षा करी, एक तरह से दोबारा से उस पे नज़र डाली। तो वो कब किया था भारत ने? ऑप्शन में है 1940, 1960, 1978 या 1997। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। मुझे कमेंट नहीं शो हो रहे। ठीक है। देखो 1997 होगा यहाँ पे ना, कुछ ने 1997 आंसर करा है आपका। ठीक है, हर्ष ठाकुर ठीक है, शेर मोहम्मद ठीक है, गौरव भी ठीक है, अमर वर्मा, अमन वर्मा सॉरी, ठीक है, हेमा ठीक है, सोनपरी, सोनपरी ठीक है, अमन वर्मा, रानी शाक्या ठीक है, ज्योति दिवाकर ठीक है, मनीष सिंह ठीक है, रुचि श्रीवास्तव ठीक है, अमन निशा ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, ध्यान से देखो, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है आसियान, सार्क, ब्रिक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। जगदम्बा देवी मिड, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना उसमें आपके मिड टर्म के नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, क्लास 12th के मिड टर्म के जो मार्क्स हैं आपके फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि इस पेपर को आप ऐसे ही हल्के में लो। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी मेहनत आप बोर्ड में करोगे ना फाइनल में, उतनी ही मेहनत आप मिड टर्म में भी करना, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि आप रियल में किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो सीरियस होके पढ़ना प्लीज़, मेरी बात को मान लो। देखो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे बच्चों का आंसर ए दिखाई दे रहा है और बहुत सारे बच्चों का आंसर बी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर है सार्क।
यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपसे, दक्षिण एशियाई देशों का। दक्षिण एशिया में कौन आता है, भारत आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, ठीक है, नेपाल आ जाएगा आपका, भूटान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, इस तरीके के देश आते हैं दक्षिण एशिया में। इन देशों का संगठन तो सार्क है। लेकिन यहाँ पे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं। ए आंसर क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने पहला ही ऑप्शन आसियान क्यों डाला, क्योंकि दक्षिण एशिया सुनते ही आसियान दिमाग में आ जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है वो है आसियान, ठीक है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में फर्क होता है। और तुक्के में आपने तुरंत ही आसियान देखते ही आसियान लगाना शुरू कर दिया। यही गलती आपसे पेपर में होगी। पेपर में आपको बहुत आसान क्वेश्चन भी गलत कराते हैं बच्चे, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन गलत कराते हैं जल्दीबाजी में। तो कभी भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऑप्शन भी पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा ना आंसर करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। दक्षिण पूर्व एशियाई में आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है, इस तरीके के देश आते हैं। और दक्षिण एशिया में आपके ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव वगैरह। तो आपको ये अंतर पता होना चाहिए। ऋषभ मित्तल, ऐसी कंफ्यूजन पेपर में जरूर होगी। जो आपका पेपर बनाते हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन, वो जानबूझकर इस तरीके के ऑप्शन डालते हैं ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाए और आप गलत कर दो। तो इसीलिए थोड़ा सा पेपर में ध्यान देना, वरना झूमते हुए आओगे बिल्कुल नशे में, पेपर करते हुए झूमते हुए कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, और रियलिटी में गलत करके आए होगे। तो ऐसी गलती मत कर देना बस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने कब पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया? ऑप्शन है 2004, 2024, 2014, 2016। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे मुझे सही आंसर जो दिख रहा है, सबसे पहले अंजलि शर्मा का दिख रहा है। डी ऑप्शन ठीक है। युवराज ठीक है, रितेश मौर्य ठीक है, अंशु ठीक है, मनीषा मीना ठीक है, काजल कुमारी ठीक है, जुनैद अली चौधरी ठीक है, डी ठीक है। जुनैद अली चौधरी नाम ले लिया है मैंने, और अंजलि शर्मा ठीक है, ठीक है ज़्यादातर का। 2016 ठीक है। कुछ यहाँ पे अभी भी आंसर बताने के बाद भी ए लिख रहे हैं। वैसे ये 2 अक्टूबर 2016 की घटना है, हो सकता है पेपर में आ जाए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल क्लास करने का पूरा प्रयास किया था, 2 से 3 बार कनेक्ट करा, पर इंटरनेट की स्पीड जो थी बहुत ही कम आ रही थी, पता नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, वरना आज हम 9वां चैप्टर कर देते, ठीक है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी कल। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और अगली जो क्लास होगी वो होगी कल रात। पोल साइंस का जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, वैश्वीकरण, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है तो जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। थोड़े से जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। अमन वर्मा, ठीक है, खुश हो गए? तो कल करते हैं, ठीक है क्लास। तो गुड नाइट सभी को, लव यू सर, ओके, लव यू टू मिस्टर बैक बेंचर गेमर। नाम कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, और ये वाला वैश्वीकरण वाला चैप्टर खत्म करेंगे तो हमारी ये बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए 2 चैप्टर उसको जल्दी खत्म करके सब कुछ खत्म करते हैं, फाइनल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट सभी को, बाय, टेक केयर।